चलिए आज के वेदर पे नजर डाल लेते हैं। दिसंबर आ चुका है और अपने साथ सर्द हवाएं भी ला चुका है। कोयटा में तो बारिश हुई है एंड नाउ कराची इज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ भी ज़रा सर्द हवाएं चलें। रात में तो होती है लेकिन दोपहर में क्या सिचुएशन रहेगी। तो फिर कराची का आज कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 रहने की उम्मीद है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिटी। और कराची के बाद जो हम आपको दर्जा हरारत बताने जा रहे हैं वो होगा हैदराबाद। और हैदराबाद में जो है वो मैक्सिमम 32 और कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मीरपुर खास में कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। नवाब शाह की बात की जाए तो यहाँ भी कम से कम दर्जा हरारत 16, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री रहने का इम्कान है। सिंध में जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे दर्जा हरारत जो है वो आपको बेहतर मिलता जाएगा। लाड़काना की बात करें तो यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो चलिए बलूचिस्तान चलते हैं। और गवादर में जो है इस वक्त सिचुएशन ये है कि यहाँ पे कुछ ओवरकास्ट है, बादल हैं, कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। कोयटा में जैसे कि हमने आपको बताया कि कोयटा में इस वक्त बारिश हो गई है और अब सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश हो चुकी है, बर्फबारी होने का भी अब इंतज़ार कर रहे हैं। कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। यही तो वो वेदर है जिसके आसरे पे कराची वाले बैठे हुए। मुल्तान चलते हैं और मुल्तान में बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। लाहौर की अगर बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। वैसे कुछ स्मॉग कम हुआ था, लोगों ने सांस ली थी, लेकिन अब माहिरीन नहीं कह रहे हैं कि अब शायद दोबारा से स्मॉग हिट करें। हम लेटर ऑन इन दिस सेगमेंट चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से बात भी करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाहौर इससे पहले हम चलते हैं फैसलाबाद। और फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। दारुल खिलाफा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करते हैं। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, कम से कम दर्जा हरारत 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और ऐसे मौसम में मरी जो ना जाए फिर वो कहाँ ही जाए। मरी में बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं इट्स द टॉप टाइम ऑफ द डे 12 और 1 के दरमियान। पिशावर चलते हैं। पिशावर में बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर चलते हैं। बहुत से लोग प्लान कर रहे होंगे, दिसंबर में बच्चों के पेपर चल रहे हैं, छुट्टियां आने वाली हैं, तो मुजफ्फराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। और जब मुजफ्फराबाद चले ही गए हैं छुट्टियों पर तो चलिए थोड़ा आगे स्कर्दू ही लेके चलते हैं। कम से कम दर्जा हरारत -3, ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री रहने का इम्कान है। तो चलिए अब इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि कोयटा में तो हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, बारिश भी हो गई है लेकिन अब कराची में सिचुएशन क्या रहेगी और इसके साथ साथ दीगर जो शहर हैं वहाँ पे सिचुएशन क्या रहेगी। बहुत से लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सर्दियाँ जो हैं वो प्रॉपर शुरू होंगी। हम बात कर लेते हैं सरदार सरफराज साहब से, हमारे साथ मौजूद। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो पहला सवाल ही सरदार साहब यह है कि कोयटा में बारिश हुई है, यानी अब कराची वाले कब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गालिबन कल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ भी बाकायदा सर्दी का आगाज़ हो? जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची में भी अभी कुछ ना कुछ सर्दी आना शुरू हो गई है। जैसे 20-19 जो टेम्परेचर 20-21 वगैरह चल रहा था रात का टेम्परेचर, उससे कुछ नीचे आया, अब 17-18 की रेंज में आ गया। पिछले 2 दिन से 17.7 था कल, आज 17.8 था, तो अब ग्रेजुअली नीचे आएगा। कराची में भी 2 से 3 दिन बाद 3 दिन बाद आप कह सकते हैं कि और 2-3 डिग्री गिरेगा, 14-15 की रेंज में आ जाएगा। और दिन का टेम्परेचर भी अब जैसे आजकल 31 और 32 इस रेंज में चल रहा है, तो वो भी कम होकर 28 से 30 की रेंज में आ जाएगा। तो 2-3 दिन बाद आप कह सकते हैं कि कराची में भी कुछ ना कुछ खुनकी बढ़ जाएगी और ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। ये ज़ाहिर है कि अब दिसंबर शुरू हो गया है, तो जैसे हम पहले प्रेडिक्शन यही कर रहे थे कि दिसंबर के पहले हफ्ते से कुछ ना कुछ सर्दी फिर कराची में शुरू हो जाएगी। नवंबर तो तकरीबन पूरे मुल्क में ही गर्म गया है, गुजरा है। चंद एक इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ज़्यादा ही रहे हैं टेम्परेचर। तो अभी जो हल्की सी बारिश की चल रही है वे बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों में से आज भी रिपोर्ट हुई है, यानी गुज़श्ता कल हुई है वहाँ पर बारिश। उसमें फुसदार और जो दूसरे मुल्क का इलाके हैं बलूचिस्तान के, और इसी तरह से केपीके के जो डिस्ट्रिक्ट समात है या मालाकंड डिवीजन कह लें,
तो उसमें भी चंद एक इलाकों से हुई है। तो ये हल्की सी वेव है जो अभी भी आज भी उसके असरात रहेंगे। शुमाली इलाका जात वही केपी के शुमाली इलाके और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद एक इलाकों में हल्की फुल्की बारिश है। और जो ऊंचे पहाड़ हैं उन पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी मुतवक्के है। तो ये वेव निकल जाएगी तो फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन बाद सर्दी की शिदत में और इजाफा हो जाएगा सभी जगहों पर। ठीक है। और कोयटा में बाकायदा बर्फबारी दिसंबर के महीने में ही है या फिर वो जनवरी में जा होगी? देखिए एक मिड ऑफ दिसंबर के बाद को ये एक और स्पेल अगर आता है जिसका इम्कान है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोयटा वैली इटसेल्फ तो नहीं, लेकिन दूसरे जो मलिका इलाके हैं, चमन हो गया और इसी तरह से ज़ियारत के साथ ज़ियारत और उसके साथ मलिका जो इलाके हैं वहाँ पर वही मिड ऑफ दिसंबर के बाद एक स्पेल है एक्सपेक्टेड, तो फिर उसमें इम्कान होगा। अच्छा सरदार साहब, लाहौर के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। पिछले 2 महीने से देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई अबाउट द स्मॉग एंड ऑल। क्या अब सिचुएशन ठीक हो गई है वहाँ पे? एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बेहतर हो गया है? और ये भी सुनने में आ रहा था कि दोबारा से गालबन हो सकता है स्मॉग, तो क्या ऐसी सिचुएशन है लाहौर में? देखिए जाहिर है वो स्मॉग दिन में होती है और रात के या फिर अर्ली सुबह फॉग हो जाती है जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है अच्छा। और टेम्परेचर नीचे आता है, तो उसकी वजह से तो गो के उतनी ख़राब नहीं है एयर क्वालिटी। जो इंडेक्स आपने देखा 300 250 300 इस रेंज में रह रहा है पिछले चंद दिनों से। और पहले तो 1000 से ऊपर चला गया था और मुल्तान में आपने नोट किया होगा तकरीबन जो हाईएस्ट रहा इस पूरे उसमें वो तकरीबन 2000 तक चला गया था। हम्म। तो अभी उसमें बेहतरी है। ये जो स्पेल जैसे मैं बता रहा था आपको कि इसमें हो सकता है कल लाहौर और आसपास खासकर उस लाहौर से उस तरफ वेस्ट की तरफ है फैसलाबाद और नीचे साहिवाल वगैरह उन एरियाज में कोई हल्के फुल्की हो सकता है कहीं बूंदाबांदी भी हो जाए, कोई बादल छादल रहेंगे तो कदरे बेहतर होगी एयर सही। क्वालिटी। लेकिन जब तक के अ, अच्छी तेज उस तरह से ना इंटेंस वेस्टर्ली वेव नहीं आती और खुलकर बारिश नहीं होती तब तक सिचुएशन ऑन एंड ऑफ इसी तरह से ही रहेगी। ऑलराइट। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। तो आपने जान लिया कि बारिश कब होने जा रही है और दिसंबर के मिड में हो सकता है कि अगर दोबारा स्पेल आए कोयटा में तो कराची वालों अब तो रज़ाई निकाल लो रात के लिए। दोपहर में का अभी हम पता नहीं है, दोपहर में अगर गाड़ियाँ भी आप चला रहे होते हो तो कभी कभी हल्का फुल्का एसी ऑन करना पड़ता है और उसको दोबारा ऑफ करना पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।